आरोप्य मुक्ति एवं सृष्टि अर्थात भगवान के समान ही ऐश्वर्य शक्तियों एवं दिव्य गुणों एवं शक्तियों से युक्त हो जाना और मुक्ति को प्राप्त करना एवं सायुज्य मुक्ति अर्थात जो सबसे उत्तम समझी जाती है, जिसका अर्थ है ईश्वर में विलीन हो जाना, एकीकार को प्राप्त हो जाना और ब्रह्म एवं जीव अभिन्न हो जाते हैं, एक अद्वैत का भाव आ जाता है, उसे हम सायुज्य मुक्ति कहेंगे। तो जब यहाँ पर आया हर एक भक्त किसी न किसी रूप से सालोक्य सामीप्य सारूप्य साष्ट एवं सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा, तो मेरे होने का क्या काम, मेरा कर्तव्य क्या होगा, मैं क्या कर्म करूँगा, इस बात को लेकर यम परेशान हो जाते हैं। और महाप्रभु के समक्ष जब वे आते हैं तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए बंकिम दृष्टि से माँ लक्ष्मी की ओर देखते हैं और कहते हैं, अपने क्षेत्र की महिमा का गान तुम स्वयं करो। श्री क्षेत्र है अर्थात ये माँ लक्ष्मी का क्षेत्र है, श्री मंदिर है, मंदिर भी श्री का है और महाप्रभु स्वयं श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्री विभावनः अर्थात वे स्वयं श्रीयुक्त है, जिनके हृदय में श्री का वास है, जे स्वयं श्रीयुक्त है। और जब वे श्रीयुक्त हो जाते हैं तब सबसे अधिक हर्षित प्रफुल्लित होते हैं। इसीलिए अहर्निश किसी न किसी रूप में वो श्री से युक्त होते हैं, श्री के साथ होते हैं। अतः उन्होंने कहा कि हे श्री, तुम स्वयं अपने इस क्षेत्र की महिमा का बखान करो। तब महालक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती है कि हे हेमराज, ये शंख क्षेत्र है। इस शंख क्षेत्र के तृतीय आवर्त में मेरी आद्या शक्ति का निवास है और वो आद्या शक्ति कोई और नहीं बल्कि माँ विमला है, जिन्हें हम महाप्रभु जिनका मंदिर महाप्रभु के मंदिर के पास ही है। और माँ विमला का माँ लक्ष्मी के साथ निबिड़ संपर्क महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति में दिखाया गया। हेरा पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी माँ विमला से सलाह मशवरा कर जाती हैं कि किस तरह से वो अपने प्रभु को वापस लेकर आएंगी या अपने मोहपाश में बांध लेंगी। महाप्रभु जो उन्हें छोड़कर अकेला मंदिर में अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा में निकल गए। तब माँ विमला मुँह चूर्ण देती है और कहती है कि इससे महाप्रभु तुम्हारी तरफ बंधकर चले आएंगे। माँ विमला कैवल्य लोलूपिनी, कैवल्य भाजिनी कहा जाता है और शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है माँ विमला का। अर्थात यहाँ पर महाप्रभु माँ विमला इनके होने से, माँ लक्ष्मी के होने से जो भक्त है वह तर जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतम ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यम वेदानां सारमीशम सुजन परिवृतम ब्रह्मदारुं स्मरामि। सुजन परिवृतम या स्वजन परिवृतम, इसका जिस भी प्रकार से हम अन्वय करके देखें, सुजन अर्थात वो जन जो उनके प्रिय है और जो प्रिय होते हैं हमारे, वो निश्चित रूप से हमारे स्वजन होते हैं। जिस तरह से ये चारों तरफ विशेष सेवा समर्पित करते हुए, गोष्ठ सेवा समर्पित करते हुए दैतापति ने महाप्रभु के दर्शन हेतु पधारे हुए असंख्य भक्त हैं, उनके समक्ष भक्ति निवेदन करने वाले कलाकार हैं, या नहीं तो फिर वहाँ किसी न किसी कार्य हेतु सुनियोजित सुरक्षा कर्मी है या अन्य संस्थानों से आए लोग हैं जिनका दायित्व है रथ यात्रा
को सुचारू रूप से चलाएं या उसका संरक्षण करें या उसकी व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन यहाँ आने के बाद कर्तव्य बोध के होते हुए भी वे संपूर्ण रूप से महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सारे के सारे सुजन हितों हैं, ये वो लोग हैं जो महाप्रभु के आसपास रहते हैं। और वैसे जब कोई व्यक्ति सत्व और रजस से दूर तमोगुण युक्त होता है तो वो महाप्रभु के आसपास भी जा नहीं सकता है। यदि कोई महाप्रभु के आसपास है, महाप्रभु का नाम स्मरण भी कर रहा है या महाप्रभु का ध्यान भी कर रहा है, तो ये तभी संभव है जब महाप्रभु का वो भक्त सत्व गुण से युक्त हो। मन में सत्व के बिना कोई भी व्यक्ति महाप्रभु की सेवा या महाप्रभु की भक्ति कदापि नहीं कर सकता। यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि जब मनुष्य महाप्रभु के इस रंग में डूबता चला जाता है, जितना डूबता चला जाता है, कहा जाता है ये पंक्तियां हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अर्थात जो जो व्यक्ति इस श्याम रंग में, इस कालिया के काले रंग में डूबता चला जाता है, श्याम रंग में डूबता चला जाता है, वो उज्जवल हो जाता है। कैसे संभव है ये विरोधाभास? कैसे संभव है? श्याम रंग में डूबने के बाद मनुष्य श्याम रंग का हो जाएगा ना। यहाँ पे भले ही वह श्याम रंग में डूब रहा हो, लेकिन भक्त यदि सत्व गुणों से युक्त है तो वो निश्चित रूपेण जो है शुभ्र होता चला जाता है, और वह धवल होता चला जाता है, परिशुभ्र होता चला जाता है। और उसके ये शुभ्रता उसके मन की, उसके अंतस की शुभ्रता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह सत्व से, सात्विक गुणों से युक्त होता चला जाता है। और जब तक सत्व का विकार मनुष्य में ना हो तब तक वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। अर्थात जैसे ही मनुष्य के मन में सत्व गुण आ गया है, रजस नहीं रहा, तमस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहा, ऐसी स्थिति में वह महाप्रभु का सुजन हो जाता है, स्वजन हो जाता है। और जब महाप्रभु अपने इन सुजनों एवं स्वजनों से घिर जाते हैं, अर्थात इनके चारों तरफ सुजन और स्वजन होते हैं, तब महाप्रभु दारू ब्रह्म बन जाते हैं। और ऐसे परब्रह्म को देखने, एक दृष्टि से उनको चाहने और अपने आप को पवित्र कर लेने हेतु यहाँ पर भक्तों का समूह सा उमड़ पड़ा है। देखिए किस तरह से पीछे सेनापटा बंधा हुआ है, सुरक्षा हेतु कि महाप्रभु के श्री अंगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सेनापटा बंधा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि ये है सेनापटा, और उस सेनापटा से लगे हुए जो रेशम की डोरियां हैं उससे महाप्रभु को खींचकर अपने हिसाब से चलाने का भ्रम करता है मनुष्य। अपने हिसाब से, अपने मनानुसार चलाने का अभिनय करता है भक्त। लेकिन क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, जब भक्त सर्वस्व समर्पण कर देता है और भक्ति के रस में संपूर्ण रंग जाता है, ईश्वर के रंग में संपूर्ण रंग जाता है, तब स्वयं लीला करते हुए महाप्रभु अपने आप को भक्तों के हाथों में सौंप देते हैं। ये भी उनकी ही इच्छा है, उनकी ही लीला है। मनुष्य भ्रम कर ले, अभिनय कर ले, लेकिन इच्छा उस ईश्वर की ही होती है। और इस प्रकार से वे अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर बाहर आते हैं एवं रथारूढ़ होते हैं। अब महाप्रभु अपने रथ की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
चारमाल से होते हुए वो रथ पर आसीन होंगे। तुलसी की मालाओं से सजे हुए हैं। टाहिया भक्तों ने निकाल लिया है कब, क्योंकि टाहिया का एक छोटा सा अंश भी मिल जाए तो अपने आप को समृद्ध, ऐश्वर्यवान और संपूर्ण सुखों से युक्त मानता है भक्त। महाप्रभु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अपने मस्तक से, अपने श्रृंगार से जो तुलसी की मालाएं हैं वो भक्तों के हाथ में सौंपते चले जा रहे हैं। और जहां एक भक्त के हाथ में तुलसी के कुछ पत्र भी आ जाते हैं तो वो उसे आगे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति वो रस है जिसे अकेला नहीं चखा जा सकता। ये वो भोज्य पदार्थ कदापि नहीं है जिसे सबसे छुपाकर मनुष्य अकेले में खा ले और आनंदित हो जाए। भक्ति वह रस है जिसमें अपने आस पास सभी सुजनों स्वजनों को उस धारा प्रवाह में बहा ले जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं हुआ तो भक्ति की कोई सार्थकता ही नहीं हो सकती। वर्षा में भीग चुके हैं, रीति नीतियों में देर हो चुकी है और महाप्रभु बाहर निकले हैं तो थोड़े से थके हुए भी लग रहे हैं। इसीलिए व्यजन सेवा हो रही है और चामर सेवा हो रही है कि कहीं महाप्रभु को थकान महसूस न हो। हर एक भक्त अपने हिसाब से सेवा कर रहा है। हालांकि ये सेवाएं हर कोई नहीं कर सकते। महाप्रभु जगन्नाथ जी की संस्कृति में 36 नियोग का प्रावधान है। 36 प्रकार की सेवाएं और सेवक। हर एक सेवा हर एक सेवक के लिए बंधी हुई है। कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई दूसरे सेवायत की सेवा को स्वीकार नहीं कर सकता या उसे ग्रहण नहीं कर सकता। जिस सेवा के लिए जो बना है वही सेवा वो भक्त करेगा। और ये सेवा परंपरानुगत रूप से, आनुवांशिक रूप से, पारिवारिक रूप से चली आती है। और ये सेवाएं परिवार में अगली पीढ़ी को जो है संपत्ति के रूप में सौंप दिया जाता है। ये विशेषता होती है। तो यहाँ जो अलग चामर की सेवा हो रही है इसके लिए भी विशिष्ट सेवायत है। और यहाँ पे देखिए चारमाल पर धीरे धीरे महाप्रभु रथारूढ़ हो रहे हैं। कितना ही सुंदर दृश्य है, कितना ही सुंदर दृश्य है। ऐसा लग रहा है इस जन समुद्र में जो भक्ति की नौका है उसके खेवैया यदि कोई है तो महाप्रभु हैं। और वो सभी मनुष्यों के भीतर के भक्ति रूपी नाव को खेते हुए परम पद की ओर लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये भक्त रास्ता क्यों नहीं बना रहे, लेकिन उनके समक्ष आने का उनकी दृष्टि अपने ऊपर ले लें, उनकी दो आंखें अपने ऊपर पड़ जाएं और जीवन सफल हो जाए, इसी प्रयास में यहाँ पर हर एक भक्त है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से, उनके कैमरास के माध्यम से आज हम महाप्रभु के उन दो आँखों को देख पा रहे हैं जो करुणा से भरे होते हैं, जो भाव से भरे होते हैं, भाव विह्वलता से भरे होते हैं और अपने भक्तों को देखना चाहते हैं। महाप्रभु को लेके जाना चारमाल से होकर रथ के ऊपर ये कोई आसान कार्य नहीं है। कहते हैं महाप्रभु का वजन जैसे बढ़ जाता है, वो परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की भक्ति की। और यहाँ पे हर एक भक्त परीक्षा दे रहा है और धीरे धीरे करके वे अपने भक्तों के सहारे, अब जो भक्तों को सहारा देते हैं वो आज भक्तों के सहारे रथ पर आरूढ़ हो रहे हैं। और भक्त अभिनय कर रहा है कि देखा तुम मेरे हाथ से बंधे, मेरे हाथ में तुम्हारी डोर है, मैं जैसे चाहूँ तुम्हें ले जा सकता हूँ। और इस भ्रम को महाप्रभु तोड़ते भी हैं
और कहते हैं कि नारायण। वो सिर्फ भक्ति भाव से बंधे और जहाँ भाव ले जाता है महाप्रभु वहाँ चले जाते हैं। और ये भक्ति का अथाह समुद्र जिसके समक्ष महाप्रभु हैं और महाप्रभु के समक्ष उनके भक्त और उनका भक्ति भाव। तो चलिए हम सब भी उसी भक्ति भाव महाप्रभु के समक्ष टेर लगाते हैं और कहते हैं एक दृष्टि तो देख लो वे महाप्रभु, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। All glories to Lord Jagannatha. Now this is how the Lord is being pushed, pulled and dragged on the makeshift ladder to the inner canopy of the chariot. Now so many servitors, not temple servitors but coming from different monasteries of different orders, they are there to do the fanning service because it is humidity and let there be no discomfort on the part of the body or the body of the lords. So this is how the Lord is being dragged, and behind the body of the Lord there are the servitors of Daitapati order. They are pushing the Lord on the makeshift ladder. This is how it is being done. One has to understand and experience. One has to understand and experience how this connection between the servitors and the Lord is being celebrated. This is a connection, this is a relation that is being celebrated here. Everything that happens in the temple, in this 12th century temple, is a matter of celebration. And there are 24 festivals in the 12 months of a calendar year. Now what are these 24 occasions of celebration and the yatra? And here what happens, it is called Rath Yatra. Yatra means, one, it is the journey, and the second, it is a celebration. Yatra means a celebration. When the celebration is done in a very big magnitude, it is called Yatra. And this is how the Yatra is being celebrated. The servitors, those who are allowed, only these servitors, the Daitapati servitors, those who are allowed just for 1 month in a year, calendar year, they are lending their services. Rather, they celebrate their love with the Lord. So this is how the divine play is going on. And this is a sight to be understood. This is a sight to be seen and experienced. Very magical, very mythical. The huge body, huge torso of Lord Jagannatha is being pulled and pushed on the makeshift ladder to move him into the inner canopy or to the chakra that is placed in the center of the chariot. Now everything in Jagannatha consciousness is based on symbols. Now, if we look at the colors on the chariots and the colors of the clothes that the lords are made to wear, some servitor threw the holy bashil and the flowers also. Now they are brought by different monasteries and different mutts, and taking a bit of those holy basil leaves, नहीं है, अंत टाहिया आज नहीं है भक्तों की अनंत
दुख क्लेश को नष्ट करने वाले स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी जो सुंदर श्याम सुंदर वरलीला सुंदर बोलत वचन रसाल सुंदर चारु कपोल विराजत सुंदर उरुज बनी बनमाल सुंदर चरण सुंदर हे नखमणि सुंदर कुंडल हेम जराल सुंदर मोहन नयन चपल किए सुंदर ग्रीवा बाहु विशाल सुंदर मुरली मधुर बजावत सुंदर हे मोहन गोपाल सूरदास दुर्यति राजति ब्रज को आवत से सुंदर चाल। दोनों भाई आज सुंदर चाल चलते हुए रथारूढ़ हो चुके हैं और भगवान को कहा गया ये पुण्य ब्रह्म है, वह पुण्य ब्रह्म पुरुषोत्तम अभय बर का दाता है, दुख हरता सुखदाता और मोक्ष प्रदाता है। ब्रज में जो यशोदा नंदन कृष्ण बुलाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। महाप्रभु अभी भक्तों की ओर पश्चात धाव मतलब पीठ करके हुए हैं और दिखाई नहीं दिए, सीमों को दिखाई नहीं दिए हैं। प्रभु आपकी ये लीला अनंत है, अव्यक्त है और अवर्चनीय है। इसीलिए महाप्रभु आपको क्या कहा गया, ना आप साक्षात महावीर है, साक्षात बुद्ध है। प्रणिपत्य जगन्नाथ सर्वजीन वरार्चितम सर्वबुद्धमयम सिद्धि व्यापिनम गगन उपमम। और आप क्या है, न सर्वरूप समास्थाय सर्वरूप परायणे मोह्यन सर्वभूतानि तस्मै बुद्धात्मने नमः। आप बुद्ध भी है, आप जैन भी है, यानी महावीर भी हैं। और क्या है, ना आप साक्षात अक्षर ब्रह्म है, प्रणव ब्रह्म है। इत्यकाक्षर ब्रह्म स्वरूपा ओंकारमय दिव्य अनुपा युगल नयन कार समम सोहा अधरम मृतोकार मनमोहा मौलि देश मकार पुण्य तिलक सुनाद बिंद समरह सहाय। आहा महाप्रभु आप साक्षात अक्षर ब्रह्म है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म के रूप में आप इसे नीलाचल धाम में नीलाद्रि क्षेत्र में आप विराजमान हो करके प्रणव के रूप में विराजमान हो करके भक्त के दुखों को नष्ट कर रहे हैं। आविर्भूवो जगन्नाथ नीलाद्रि कंदरालय अक्षर ब्रह्म रूपाय सच्चिदानंद रूपिणी। आप सच्चिदानंद रूप है, अनंत भक्त 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 भक्त, क्योंकि ये भक्ति का सागर और इसी सागर में डुबकी लगाने के लिए आप भक्त पहुँचे हुए हैं। कहा गया प्रभु आप इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम नाम से भी विराजित हैं। सर्वेषां सर्वदेवानां राजस्य पुरुषोत्तम सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राजस्य पुरुषोत्तम। आप साक्षात पुरुषोत्तम है, इसीलिए पुरुषों में श्रेष्ठ है प्रभु। आपकी ये सुंदर स्वरूप देख करके कृतार्थ हो रहा होगा, आप श्रीमुख को दर्शन करवाइए प्रभु। कहा गया प्रभु ये जाति, ये संस्कृति, ये साहित्य, ये कला कारीगरी सभी आपको समर्पित है। इसीलिए उड़ीसा के विश्वास में, प्रश्वास में, कृषि में, दृष्टि में, हर्ष में, विषाद में, दैन्य में, प्राचुर्य में आप ही आप हो, आप ही आप हो। विपत्ति आई तो उड़िया गाता है, भुज तले मते रखो महाबाहु, बाहु तले मते रखो, यानी मुझे आपके बाहु की छाया में आश्रय दीजिए प्रभु। अभिमान में कहता है मैं तुझे कुछ भी मांगता नहीं, अभिमान बढ़ जाने से आप काल सर्प हैं कहकर गालियां देता है। दुनिया के जहां भी रहे यही कहता है कि मैं आपके श्री क्षेत्र में आना चाहता हूं, या आने के बाद फिर लौट कर जाने का मन नहीं करता। वाह रे भक्त वाह, क्यों? क्योंकि उनकी महाबाहु के आश्रय में भक्त आना चाहता है। वो महाबाहु का क्यों? क्योंकि महाबाहु भगवान की ये जो भुजाएं, ये जो महाबाहु है, क्या करते हैं? न सूरदास लिखते माधो वे भुजो कहाँ दुराए, जिन्हें भुजनि गोवर्धन धार्यो सुरपति गर्भ न साए, जिन्हें भुजनि कालिको नाथ्यो कमल ले आए, जिन्हें भुजनि प्रहलाद उबार्यो हिरण्यक्ष को धाए, जिन्हें भुजनि दामरी बंधाए कमल मुक्ति पठाए, जिन्हें भुजनि गज दंत उपार्यो मथुरा कंस ढाए, जिन्हें भुजनि अघासुर मार्यो गोसत गाय मिलाए, तिहि भुज की बलि जाए शूर तिनकी तोरी दिखाए। इसीलिए इसी भुज की इसी महत्ता के कारण प्रभु आपके भुज के शरण में, आपके महाबाहु के शरण में आना चाहते हैं। प्रभु आपके दर्शन, श्रीमुख के दर्शन के लिए केवल आपके सुंदर नयन को देखने के लिए तरस रहे भक्त। यथाशीघ्र आप विराजमान होकर के
वेदी पर भक्तों को आनंद दीजिए दर्शन देकर, क्योंकि ये लोचन विशाल देख करके, ये गुंजमाल देख करके, माथे पर मुकुट आज भले ही नहीं है, लेकिन ये देख करके भक्त कृतार्थ हो जाता है। माथे पर मुकुट देखी, चंद्रिका चटक देखी, छवि की छटक देखी, रूप रस पीजिए, लोचन विशाल देखी, गले गुंजमाल देखी, अधर रसाल देखी, चित्त चुप कीजिए। आपका रसर अधर और लाल लाल गोल गोल नेत्र और सुंदर श्रीमुख देख करके भक्त कृतार्थ हो जाएगा। यथाशीघ्र आपका श्री विग्रह का और श्री मुख दर्शन करवाइए। दूसरी तरफ कहा, प्रभु आपके ये सुंदर दर्शन करने मात्र से, मैं न दर्शन मात्र करने से क्या होता है, दोबारा भक्त के मन में क्या उत्पन्न होता है भाव। भक्त लिखता है, नींद कहाँ इनमें सजनी, जगई व्याकुल बंद पड़ी पड़ी आंखें, आवन की ही आस बंधी, मग और निहारे खड़ी खड़ी आंखें, सावन सी बरसाए रही, अंशुवान झड़ी पे झड़ी लड़ी आंखें, मोहिनी डाल गई पल में मनमोहन की वो बड़ी बड़ी आंखें। मनमोहन की वो बड़ी बड़ी आंखें देखने के लिए तरस रहे हैं भक्त। कब मिलेगा प्रभु, आपका दर्शन कब मिलेगा प्रभु। निश्चित रूप से आपका ये सुंदर स्वरूप देखकर हम कृतार्थ होंगे, सुंदर स्वरूप देखकर हम कृतार्थ होंगे, क्योंकि आपका ये सुंदर स्वरूप देखने मात्र से, इसीलिए कि भक्ति मुक्ति आप प्रदान करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।